नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 4 फेज की वोटिंग के बाद जागा चुनाव आयोग। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगी पार्टियां। 48 की जगह वोटिंग से 72 घंटे पहले खत्म होगा कैंपेन। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन पर नकेल कस दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रत्याशी शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे के बीच प्रचार नहीं कर सकेंगे। वोटिंग से 72 घंटे पहले इसे खत्म करना होगा। पहले प्रत्याशी 48 घंटे पहले तक प्रचार कर सकते थे। दोस्तों बंगाल में 8 चरणों में मतदान हो रहा है। इनमें से 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए गए प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को कोविड के नियमों का तन मन से पालन करने को कहा है। बिना शर्त इनका पालन निश्चित करना होगा। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल, 6ठे चरण के तहत 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल, 7वें चरण के तहत 5 जिलों की 36 सीटों पर 26 अप्रैल और 8वें चरण के तहत 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। दोस्तों वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 मध्य प्रदेश में 9वीं 11वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। अब 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन रिवीजन टेस्ट के जरिए किया जाएगा। यह मूल्यांकन 6 मई परीक्षा के आधार पर होगा। इसी आधार पर रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के कारण 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं निरस्त की जाती है और इन कक्षाओं के परीक्षार्थियों को मूल्यांकन 6 मई के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर ही रिजल्ट भी तैयार किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की भयावहता बढ़ते रहने के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों से कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में लिखा है कि सभी राज्य मेडिकल ऑक्सीजन के इंटरसिटी और इंटर स्टेट के बेरोक टोक आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस पत्र में कोरोना गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोस्तों केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में कंटेनमेंट जोन पर भी बात कही है। पत्र में लिखा है कि आर्थिक और दूसरी गतिविधियों को जारी रखा जाएगा। इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने वाले सामान और यात्रियों के मूवमेंट पर कोई असर नहीं होगा। पत्र में साफ साफ लिखा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। उनका मूवमेंट सिर्फ अस्पतालों तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना पर चर्चा करने के लिए सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपातकालीन बैठक। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शैलेंद्र जैन और अन्य अधिकारी शामिल हुए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना प्रबंधन के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोडल मंत्री बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के मुताबिक इस इमरजेंसी मीटिंग में दिल्ली में कोरोना के हालात और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA की गाइडलाइंस का पालन कराने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के हालात के बेहतर प्रबंधन के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नोडल मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। दिल्ली के प्रमुख सचिव विजय देव की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक मनीष सिसोदिया अब दिल्ली में कोरोना मैनेजमेंट और मंत्रियों के बीच आपसी समन्वय का काम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। कोरोना से आई नई आफत, महंगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ाएगी बीमा कंपनियां। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। बीमा कंपनियां कोरोना की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
दरअसल दोस्तों कोरोना के चलते बीमा कंपनियों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि कंपनियों को कोविड से जुड़े अब तक 15,000 करोड़ रुपए के क्लेम मिल चुके हैं। बीमा कंपनियों को लगता है कि कोरोना महामारी अभी आगे भी जारी रह सकती है, इसलिए आगे क्लेम भी ज्यादा आएंगे। दोस्तों देश में अब रोजाना 2 लाख से ऊपर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी को देखते हुए जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां एक बार फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सभी इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में 10% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PNB स्कैम भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी, अब ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। फरवरी में लंदन कोर्ट से नीरव मोदी के प्रत्यार्पण की मंजूरी मिलने के बाद आज यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने भी प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। दोस्तों केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने शुक्रवार को बताया कि इंग्लैंड की कोर्ट ने CBI के पक्ष में फैसला देते हुए बोला था कि प्रत्यार्पण को लेकर होम डिपार्टमेंट फैसला लेगा। आज होम डिपार्टमेंट ने भी प्रत्यार्पण की फाइल क्लियर कर दी है। हालांकि अभी भी नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत लाने पर नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने बताया कि नीरव मोदी को अति सुरक्षा वाले बैरक नंबर 12 की 3 कोठरियों में से एक में रखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति सुजुकी ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, कई सारी कारों की कीमतें 22,500 तक बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने कई मॉडल्स के दाम 22,500 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी की वजह से कई मॉडल्स के दाम बढ़ाए गए हैं। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में मारुति ने कहा कि विभिन्न लागत में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी को चुनिंदा मॉडलों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनी ने सिलेरियो और स्विफ्ट को छोड़कर सभी मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों इनमें 1.6% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है औसत रूप से, जो कि 22,500 रुपए तक आती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिटी बैंक भारत में समेटेगी अपना रिटेल बैंकिंग कारोबार, कर्मचारी और खाताधारकों का क्या होगा जान लीजिए। जी हां दोस्तों, दुनिया की दिग्गज बैंकिंग कंपनियों में शुमार सिटी बैंक अब भारत में अपना कारोबार समेटने की तैयारी में है। अमेरिका के बैंक सिटी बैंक ने गुरुवार को भारत में कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। आखिर यह फैसला बैंक ने क्यों लिया, इसके बाद खाताधारकों और कर्मचारियों पर क्या असर होगा, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस में क्रेडिट कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट और पर्सनल लोन जैसे सेगमेंट शामिल है। भारत में रिटेल बैंकिंग से बाहर निकलने के फैसले पर सिटी बैंक ने कहा कि यह उसकी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। सिटी बैंक ने ग्लोबल लेवल पर यह फैसला किया है कि वह 13 मार्केट में अपने कारोबार से बाहर निकल जाएगी। सिटी बैंक अब सिर्फ कुछ संपन्न देशों पर ही फोकस करेगी। दोस्तों बैंक के कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, होम लोन और वेल्थ मैनेजमेंट में शामिल हैं। सिटी बैंक की देश में 35 शाखाएं थी और इसके कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब 4,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों सिटी बैंक के ग्लोबल CEO जैन फ्रेजर ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंपटीशन का माहौल नहीं है। इसी के चलते बैंक ने यह फैसला किया कि सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस से बाहर निकलने के लिए रेगुलेटरी मंजूरी की जरूरत होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट, 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी सरकार, 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। जी हां दोस्तों, देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस समय ऑक्सीजन न मिलने के चलते बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तुरंत राहत के तौर पर 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप 2 की गुरुवार को बैठक हुई, इसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड की मदद से देश भर में 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट को देखते हुए अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट्स की उपलब्धता को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का संकट गहराया, रोकी गई करेंसी नोट्स की छपाई, नासिक में प्रिंटिंग प्रेस 30 अप्रैल तक कर दी गई बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोटों की छपाई रोक दी गई है। एहतियात
के तौर पर महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत यह कदम उठाया गया। यहाँ नोटों की छपाई 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। नासिक की करेंसी सिक्योरिटी प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में 30 अप्रैल तक काम बंद कर दिया गया है। दोस्तों इन दोनों ही प्रेस में इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही काम करेंगे, जैसे कि फायर ब्रिगेड, पानी की सप्लाई और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही अपनी अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,91,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29,86,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है। अमेरिका में अब तक 3,15,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 74,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में अन्य देशों की बात की जाए तो अन्य देशों में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,74,000 के पार है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है कुल संक्रमितों के मामले में। वहीं दोस्तों एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,17,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में इस वक्त तक 36,39,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 59,000 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों यह राज्य इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की जिस दवाई को लेकर देश भर में मचा है हाहाकार, अब एक फोन कॉल से घर पर होगी उसकी डिलीवरी। जी हां दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर दवा और प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। अगर आप या आपका कोई भी रिलेटिव कोरोना से संक्रमित हो गया है तो उसका इलाज भी इससे किया जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेमडेसिविर का पेटेंट अमेरिका की कंपनी गिलिएड साइंसेस के पास है। उसने 4 भारतीय कंपनियों से इस दवा को बनाने का एग्रीमेंट किया है। इन 4 कंपनियों में सिप्ला, हेरिटा लैब्स, जुबिलियंट, लाइफ साइंसेस और मिलान का नाम शामिल है। ये कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती है और दुनिया के करीब 126 देशों में इसे एक्सपोर्ट भी करती है। दोस्तों इन 4 कंपनियों ने अपने नंबर जारी कर दिए हैं जिन पर आप कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप सिप्ला कंपनी की रेमडेसिविर बुक करना चाहते हैं तो आपको 8657311088 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा अगर आप हेट्रो को कॉल करना चाहते हैं तो आपको 040 40 47 35 35 पर कॉल करके बुकिंग करानी होगी। इसी तरीके से और कंपनियों ने भी अपने बुकिंग नंबर जारी कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। कोरोना कहर के बीच मानसून को लेकर आई अच्छी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्व अनुमान। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कहर के बीच अच्छी खबर है और इस मुश्किल दौर में मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को मानसून को लेकर भविष्यवाणी यानी कि पूर्व अनुमान जारी किया गया और बताया गया कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि देश में 75% से अधिक बारिश लाने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून के इस साल सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छी बारिश हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगी। वहीं दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि 5% कम या ज्यादा के अंतर के साथ दीर्घावधि और औसत के हिसाब से 98% बारिश होगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोना उछला, चांदी भी चमकी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 159 रुपए की छलांग लगाकर 46,301 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 206 रुपए चढ़कर 67,168 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1745 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी 25.52 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार ने आखिरी घंटे में खोई दिन की बढ़त। सेंसेक्स 28 अंक तेज, निफ्टी 14,600 के पार बंद। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में इन दिनों वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण निवेशक भी संभल कर निवेश कर रहे हैं। वहीं कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार ने आखिरी 1 घंटे में अपनी पूरी दिन की बढ़त गंवा दी और हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। दोस्तों शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के वक्त बाजार में बिकवाली देखी गई और सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईटी कंपनी माइंडट्री का मुनाफा 2.8% गिरा। इस साल 20% ग्रोथ का है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, मिड कैप आईटी सर्विस कंपनी माइंडट्री ने शुक्रवार को अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी के मुनाफे में तिमाही दर तिमाही आधार पर 2.8% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 317.3 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया। माइंडट्री ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 175% यानी कि 17.50 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के मुनाफे पर कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस का असर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में कंपनी के कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ और एबिटा में 20% से ज्यादा ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तिमाही आधार पर देखें तो कंपनी के कंसोलेंट आय में 4.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह 2109.3 करोड़ रुपए पर रही है, जबकि डॉलर में होने वाली कमाई तिमाही आधार पर 5.2% की बढ़त के साथ 28.82 करोड़ डॉलर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को कर दिया है माफ। जी हां दोस्तों, आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटर को 30 रुपए के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों डुप्लीकेट कार्ड या फिर दोबारा प्रिंट कराने पर 15 रुपए का भुगतान लाभार्थी को करना होगा। ये कार्ड लाभार्थियों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद दिया जाएगा। दोस्तों नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA और IT मंत्रालय के तहत आने वाले CSC के साथ समझौता होने के बाद केंद्र सरकार ने फीस माफी का ऐलान किया। NHA एक सरकारी एजेंसी है जो इस योजना का मैनेजमेंट देखती है, जबकि CSC निजी कंपनी है जो इसके प्रोडक्शन का काम संभालती है। पहली बार आयुष्मान कार्ड जारी होने पर NHA 20 रुपए का भुगतान CSC को करेगी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत PVC आयुष्मान कार्ड तैयार करना है। इसके अलावा योजना के तहत सिस्टम को और भी बेहतर बनाना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुष्मान भारत योजना को मोदी सरकार ने 2017 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलता है। अब तक इस योजना के तहत 1,63,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों का इलाज हो चुका है। दोस्तों इसमें खास बात यह भी है कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी किसी भी निजी अस्पताल में भी जरूरत के मुताबिक इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पेट्रोल से लगी आग को किस चीज से बुझा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पेट्रोल से जब आग लग जाती है तो उसे किस तरीके से बुझाया जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।